बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा में प्रदूषण के साथ साथ ठंड की भी मार देखने को मिल रही है। कई शहरों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हवा की गुणवत्ता में भी कोई खास सुधार नहीं देखने को मिल रहा। सोनीपत में 318, बहादुरगढ़ में 314, गुरुग्राम में 308 एक्यूआई का लेवल दर्ज किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की लोगों से अलर्ट रहने की अपील। प्रदूषण का सितम है और ठंड की मार भी है, तो दोनों ही तरीके से अब लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह और शाम के समय ज़्यादा ठंड जो है वो महसूस की जाने लगी है। दिसंबर का पहला हफ्ता चल रहा है और ठंड को लेकर के भी लगातार अब जिस तरह से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, 10 डिग्री से भी कम तापमान कई जगहों पर दर्ज किया जा रहा है। और वहीं एक्यूआई की अगर बात करते हैं तो एक्यूआई का लेवल लगातार बढ़ा हुआ है। 300 के ऊपर एक्यूआई का लेवल बना हुआ है और इससे भी लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सांस से संबंधित परेशानियों से विशेष रूप से लोग जूझ रहे हैं। महेंद्र सिंह करनाल से हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। महेंद्र, क्या कुछ ताजा अपडेट फिलहाल मौसम को लेकर के और प्रदूषण को लेकर? तो हितेंद्र, सबसे पहले मैं आपको प्रदूषण के स्तर की जानकारी देना चाहूंगा। क्रैप 3 एनसीआर क्षेत्र से हटा लिया गया है, लेकिन अभी भी एक्यूआई लेवल जो है वो 200 के पार बने हुए हैं। आज करनाल जिले का जो एक्यूआई लेवल अभी फिलहाल का है वो 250 के आसपास दर्ज किया गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब एक्यूआई लेवल बता रहे हैं कि कितनी आबो हवा खराब है, उसके बावजूद भी जो ग्रैप 3 हटाने में आनन फानन में निर्णय लिया गया है। अभी कोई बड़ा सुधार जो है एक्यूआई लेवल में नहीं हुआ था। प्रदूषण जस का तस बना हुआ था। उसी तरह से स्मोक की जो चादर है अभी भी छाई हुई है, लेकिन ग्रैप 3 हटा दिया गया। ऐसे में लोगों की दिक्कतें अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कल भी इसी तरह की स्थिति रहने वाली है। जो अनुमान लगाए गए हैं प्रदूषण के स्तर को लेकर, कल भी इसी तरह से 250 के पार ही एक्यूआई लेवल रहेंगे। जहां तक मौसम का आपने जिक्र किया, मौसम अब लोगों की परेशानी बढ़ा सकता है, क्योंकि एक और जहां प्रदूषण की मार लोग झेल रहे हैं, अब मौसम की मार भी झेलने के उनको तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक आगामी जो शनिवार और रविवार का दिन है उसमें एक अंदर मौसम में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। कुछ पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से शनिवार और इतवार को हल्की बूंदाबांदी हरियाणा के कई जिलों में हो सकती है। इस दौरान तेज हवाएं भी चलेगी। हालांकि प्रदूषण से जरूर राहत मिलेगी, लेकिन इसके बाद शीतलहर का दौर शुरू होगा, ऐसा मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है। जी हितेंद्र। जी बिल्कुल। राजीव सुल्तानी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं कनीना से। राजीव, यहाँ पर क्या कुछ स्थिति है मौसम और प्रदूषण की? हितेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज हम महेंद्रगढ़ जिले के एक्यूआई के स्तर की बात करें तो 231 के आसपास है, जो पिछले दिनों 300 को पार कर गया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब भी जो एक्यूआई का स्तर है, हवा का जो स्तर है, वो पोल्यूशन की मात्रा जो है हवा में आज भी और अनहेल्थी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो जो सुबह सैर के लिए जाते हैं तो उनको काफी पोल्यूशन भरी हवा लेनी पड़ती है, तो काफी परेशानी होती है। क्योंकि जो लोग सुबह सैर को जाते थे तो लोगों ने सुबह घूमना भी जाना बंद कर दिया है, क्योंकि हवा का जो स्तर है वो बड़ा ही खराब है। ऐसे में जब घूमने के लिए जाते हैं तो जोर जोर से ऑक्सीजन शरीर में जाती है तो शरीर को नुकसान पहुंचता है। वहीं आंखों की जलन के जो मरीज हैं उनकी भी संख्या में इजाफा हो रहा है। अस्पताल में मरीजों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो पोल्यूशन है वो काफी प्रभाव जनजीवन के ऊपर डाल रहा है। लेकिन फिलहाल तक पोल्यूशन से कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही, क्योंकि जब सर्दी के मौसम में बरसात होती है तो हवा का जो स्तर होता है तो वो काफी ठीक हो जाता है। लेकिन अब की बार बरसात न होने की वजह से जो एक्यूआई का स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और हवा की जो गुणवत्ता है वो खराब है। तो ऐसे में लोगों को काफी दिक्कत भरी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी तेंद्र जी। बिल्कुल बिल्कुल। महेंद्र करनाल से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। महेंद्र, अगर एक्सपर्ट्स की बात करें तो क्या कुछ माना जा रहा है इस बार, क्योंकि वायु प्रदूषण का सितम कम होने का नाम नहीं ले रहा है? सिर्फ इस साल बल्कि हर साल इसी तरह से अक्टूबर और नवंबर महीने में ये स्थिति बनती हुई दिखाई देती है कि हम हर साल जिक्र करते हैं कि इन दिनों लोगों को प्रदूषण की मार का सामना करना पड़ता है। जो प्रयास सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से और खासकर प्रदूषण नियंत्रण विभाग की तरफ से उठाए जाने चाहिए,
वो शायद नहीं उठाए जाते। अभी जिस तरह से पहले ग्रैप 1 लागू था, लेकिन प्रदूषण के स्तर को देखते हुए ग्रैप 2 लागू किया गया, लेकिन उससे भी जो कोई किसी तरह की कोई कमी नहीं आई तो ग्रैप 3 लगाया गया था। लेकिन अब भी जो हम एक्यूए लेवल पर नजर डालें तो एक्यूए लेवल अभी भी साफ बता रहे हैं कि ये आबो हवा जहरीली है, इनकी सेहत के लिए बेहद हानिकारक है। लेकिन ऐसे में ग्रैप 3 हटा दिया गया और जैसे ही ग्रैप 3 हटाया, इसमें करीब 25 से 30 जो पॉइंट है उसका उछाल देखने को मिला। यानी कि जो एक्यूए लेवल 250 से गिरकर 220 225 के आसपास पहुंचे थे, अब दोबारा वो 250 पर पहुंच चुके हैं। और वहीं जो मेन पोल्यूटेंट होता है 2.5, जिसको हम कार्बन कंडी कह सकते हैं, उसकी मात्रा 147 दर्ज की गई है। तो ये भी बेहद खतरनाक है कि जिस आबो हवा में हम लोग सांस ले रहे हैं, उसके अंदर जो मेन पोल्यूटेंट है, जो इसको मेन कंटेंट माना जाता है प्रदूषण का, वो बेहद खतरनाक श्रेणी में है। तो अभी कोई ऐसी स्थिति नहीं कह सकते कि इस बेहद संतोषजनक स्थिति ऐसी हो गई थी कि ग्रैप 3 हटा लिया जाए। यही वजह है कि लोगों को अब प्रदूषण की मार और आगे समय तक झेलनी पड़ेगी। और जिस तरह से अभी तापमान का पारा नीचे आएगा, तापमान और 3 से 4 डिग्री नीचे जाएगा, यानी कि न्यूनतम तापमान जो है 10 डिग्री के आसपास पहुंचेगा, तब ये पोल्यूशन का जो स्तर है और ज्यादा लोगों को इफेक्ट करेगा। क्योंकि सर्द मौसम में जो धूल और धुएं के कण है वो ज्यादा फैल नहीं पाते, वो ज्यादा असर करते हैं। तो ऐसे में अब लोग जो पहले से प्रदूषण की मार झेल रहे हैं, अब उनको दोहरी मार सामना करना पड़ेगा कि एक तरफ सर्दी होगी, उसमें शीतलहर चलेगी और शीतलहर के अंदर प्रदूषण के जो कण हैं वो बड़ी मात्रा में विद्यमान होंगे, वो उनकी सेहत के लिए बेहद प्रतिकूल रहेगा। जी जितेंद्र। जी तो राजीव, अगर ठंड की बात की जाए तो ठंड को लेकर के मौसम वैज्ञानिकों का क्या कुछ अनुमान है, क्या कुछ कहना है? आने वाले दिनों में किस तरह से ठंड की मार और बढ़ती हुई नजर आएगी? महेंद्रगढ़ जिले का जो तापमान है वो 1 डिग्री घट के आज का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री पर पहुंच गया है। वही दिन का अधिकतम जो तापमान है वो 24 डिग्री है। वही मौसम विभाग का यही कहना है कि आने वाले एक सप्ताह के अंदर 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर जो है वो रात का और नीचे जाने की संभावना है। क्योंकि फिलहाल कोई बरसात नजर नहीं आ रही है, क्योंकि बरसात होती है तो टेम्परेचर में जरूर इजाफा होगा, सर्दी जो है उसमें भी कम होगी। लेकिन फिलहाल तक मौसम विभाग का यही कहना है कि एक सप्ताह तक बारिश के जो आसार है वो कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं और जो तापमान है वो 2 से 3 डिग्री और नीचे जाने की संभावना है। वही हम एक्यूआई के बाद सतर की बात करें तो एक्यूआई का सतर पिछले दिनों से काफी नीचे जरूर आया है, क्योंकि प्रशासन के द्वारा बड़ी ही मुस्तैदी के साथ नगर पालिका क्षेत्र में भी कार्य किए जा रहे हैं। क्योंकि जब दुकानदार जो सुबह झाड़ू निकाल के कूड़े के ढेरों में आग लगाते थे तो प्रशासन के द्वारा उनके ऊपर कार्रवाई की गई और दुकानदारों के चालान भी किए। उसके बावजूद काफी जो पोल्यूशन का सतर है वो कम हुआ है, क्योंकि दुकानदारों को भी काफी अवेयर किया गया है। उसके बाद लगातार जो है वो एक्यूआई का जो सतर है वो नीचे आया है। लेकिन फिलहाल तक अब भी जो एक्यूआई का सतर 231 बना हुआ है, ये भी बड़ा अनहेल्थी है और सांस लेने में जो हवा हमारे शरीर के अंदर जाती है तो उसमें काफी नुकसानदायक है। तो कहीं नहीं प्रशासन को और बड़ी ही मुस्तैदी से कार्य करने की जरूरत है और लोगों को भी बड़ी अवेयरनेस करेंगे तो ही कहीं ना कहीं हम इस एक्यूआई के सतर को नीचे लाने में सहयोग कर सकते हैं। क्योंकि फिलहाल हमारे महेंद्रगढ़ जिले की हम बात करें तो यहाँ पर माइनिंग जोन है, यहाँ पर ग्रेप 2 भी लागू किया और ग्रेप 3 भी लागू किया गया। उसके बावजूद कहीं ना कहीं एक्यूआई का सतर था वो काफी नीचे आया था, क्योंकि यहाँ पर माइनिंग जोन में लगातार माइनिंग जोन चलता है तो हवा की वजह से जो धूल होती है उससे उड़ती है और वो जहरीली जो हवा है वो लोगों को लेने में बड़ी ही काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी महेंद्र, अगर इस बार की बात की जाए तो अनुमान है कि ठंड जो है वो सामान्य से ज्यादा पड़ने वाली है। क्षेत्र में क्या कुछ इसका असर रहने वाला है, इस बारे में मौसम विशेषज्ञों की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी जा रही है? हितेंद्र, मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी दी है कि आगामी शनिवार को और रविवार को मौसम में परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ हरियाणा के कुछ हिस्से में सक्रिय होगा। उसके बाद ये अनुमान है कि हल्की बूंदाबांदी हरियाणा के कई जिलों में देखने को मिलेगी। और जिस तरह से मौसम वैज्ञानिकों ने भी बताया, हालांकि इस बार नवंबर महीने की मैं बात करूं तो बरसात का जो आंकड़ा है वो करीब 80% कम रहा है बीते सालों की तुलना में। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह की परिस्थितियां दर्ज की जा रही हैं उसके अनुसार
ये अनुमान लगाया गया कि इस बार ठंड जो है अच्छी खासी पड़ सकती है, या कहें बीते साल की तुलना में इस बार जो न्यूनतम तापमान है वो 5 से 4 डिग्री तक भी जा सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और वहीं जो शीतलहर का जो स्पेल चलता है, शीतलहर का भी दौर अब की बार लंबा हो सकता है, ऐसा मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से बताया गया कि दिसंबर से पहले सप्ताह से ही जो है धुंध पड़नी अब की बार शुरू होगी। ये अनुमान जो है लगाया गया कि जिस तरह से वातावरण में तब्दीलियां होंगी, हालांकि इसमें कुछ बदलाव हो सकता है, लेकिन अभी जो अनुमान लगाए गए हैं कि जो धुंध और कोहरे का दौर 25 दिसंबर के आसपास से शुरू होता था, वो इस बार दिसंबर महीने के पहले सप्ताह से शुरू हो सकता है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीते वर्षों की तुलना में हम करें तो इस बार सर्द मौसम जो है वो ज्यादा लंबा खींचेगा और सर्दी भी ज्यादा पड़ सकती है। जी जी, चलिए, बहुत शुक्रिया महेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए, और राजीव आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम अपडेट्स आपने दी। तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अलर्ट रहने के लिए भी कहा जा रहा है। और हरियाणा में प्रदूषण के साथ साथ अब ठंड की मार भी देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां वायु प्रदूषण बढ़ा हुआ है, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग जिलों में, एनसीआर क्षेत्र की बात करें तो वायु प्रदूषण से कोई राहत नहीं, लेकिन कुछ जिलों में ज़रूर थोड़ी बहुत राहत है, लेकिन हवा की गुणवत्ता में बहुत ज़्यादा सुधार जो है वो नहीं है। बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में हवा की गुणवत्ता नहीं दर्ज की जा रही है। कहीं पर पुअर तो कहीं पर वेरी पुअर स्थिति में AQI का लेवल दर्ज किया जा रहा है। और वहीं ठंड भी अब अपना रूप दिखा रही है। कड़ाके की ठंड का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। आने वाले दिनों में और ज़्यादा जो ठंड है वो पड़ती हुई नजर आएगी।